हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए वो ही आपको A to Z क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उनको एनालिसिस भी करता हुआ चलूंगा। जो पहला क्वेश्चन है आपका, नामी गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2024 में नामी गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओकेरे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ओकेरे नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ स्थित है? तो इसका सही होगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। जो इसका सही आंसर है वह सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हरियाणा के पंचकूला में हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हरियाणा के पंचकूला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा एलिमेंट कौन है? सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके के सारे प्रश्न A to Z और उनकी PDF में मैं आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि ये रेड आयरन H और धनत्व आयरन दोनों बनाने की क्षमता का रायसन सूत्र H मानता है। तो इसका ये हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 का सही आंसर है उपाधियों से। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 संबंधित है। प्यारा शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस SI की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो इसका सही आंसर था शतरंज। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठल का गंगा किसे कहा जाता है? तो देखिए, माही नदी के तट पर स्थित प्रतापगढ़ की भूमि को काठल कहा जाता है। अंततः माही नदी की काठल की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो माही नदी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काठल की गंगा माही नदी को ही कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके लिए सही आंसर है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के रूप से जाना जाता है। फाइकोलॉजी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस की फर्स्ट में आए हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा, भारत के टैपलिस्ट मीराबाई चानू ने टोलो कॉन्फ्रेंस का जीता था। उसका जो सही आंसर है मीराबाई चानू इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मीराबाई चानू इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली उपाधि कब त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी उपाधि त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड भाग हुआ था उसके नरसंहार के विरुद्ध 1919 में ब्रिटिश सरकार को नाइट्रिक बुट से पुरस्कार लौटा दी, जिससे ब्रिटिश हाथों 1900 गए थे, जिसने नरसंहार के कारण लौटा दी। तो इसका सही आंसर होगा आपका नरसंहार के विरोध के कारण 1919 में जो नरसंहार विरोध हुआ था उसमें लौटाई दी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो नरसंहार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर था, उसका मैं आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आपका आया था इसमें, बीरबल के बचपन का नाम। तो इसका सही नाम क्या है आपका? सही आंसर है इसका सही आंसर है महेश दास। इसका बिल्कुल सही आंसर आपको देखने मिलता है महेश दास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में लगाए जाने वाले आपातकाल अनुच्छेद कौन सा है? ये क्वेश्चन था कि देश में लगाए जाने आपातकाल अनुच्छेद। इसका सही आंसर होगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल का प्रावधान है। 352 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है। यह अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया दूसरे प्रकार का आपातकाल है। अनुच्छेद भारतीय संविधान 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बात करें अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो ये किससे संबंधित है आपकी? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक वाला ये बिल्कुल सही। 108 आपके राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है? किसे पुरातत्व का पुरस्कार कहते हैं? तो गणेश सभ्यता को पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। तो गणेश सभ्यता को पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है, ये गणेश सभ्यता इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुरातत्व का पुरस्कार गणेश सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका आया था। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। यह मराठा शाह और दुर्धन सम्राट के बीच लड़ा हुआ था। आपके ऑप्शन में जीते अहमद शाह ये, तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, जरूर बताइएगा। भारत की 32वीं रैंक, भारत की 23वीं रैंक बुलेट ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है आपका प्रियंका नुटकी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो शायद बड़ी हो सकती है तो चैनल को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आपको मिल पाए, और उस नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। निम्न में से किसी भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन सा प्रदेश में से साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट इसकी पहली महिला थी। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है A to Z, तो पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सो A to Z सही आंसर है इनके। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस राज्य में हुआ था? देखिए ये भारत के 3 राज्य ऑप्शन में आपके 3 राज्य दिए गए। भारत के 3 स्थान है, जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी ऑप्शन मिला था। कलिंग स्टेडियम, गुड़गांव पंडित नेहरू जवाहरलाल स्टेडियम और नई मुंबई टैटल स्टेडियम में, ये 3-4 आपके ऑप्शन में थे। इन्हीं में से बिल्कुल कोई ना कोई राइट आंसर था। इनमें ये ऑप्शन में दिखने मिला था आपको, ये भी था, ये जवाहरलाल नेहरू वाला था, नई मुंबई टीका, यही आपके ऑप्शन में थे। तो इन्हीं में से कोई आपको टिक करना था, तो वही इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक 2023 में किसे दिया गया? तो देखिए 41वां लोकमान्य तिलक 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलक स्मारक, जो तिलक स्मारक है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट को पहले हिंद स्वराज संघ के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका है, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली के शासनकाल की अवधि पूछी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1256 से लेकर 1316, इसका बिल्कुल राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है रहला पुरस्कार किस भाषा में लिखी गई है? रहसाल पुरस्कार किस भाषा में लिखी हुई है? तो रहसाल पुरस्कार जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इसका अरबी बिल्कुल राइट आंसर था। सारे क्वेश्चन A to Z GK में आए हुए इतने भी प्रश्न हैं आपके में, सारे A to Z प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, एक भी छोड़ा नहीं है। एंड सारे प्रश्न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली के प्रत्येक दिन जो पेपर हो उनके सारे शिफ्ट के पेपर आपको मिल सकें। ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका आगरा, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मगध की प्रथम शासक कौन था? मगध का प्रथम शासक कौन था? बिम्बिसार इसका मगध का प्रथम शासन था। ये भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशाल स्नानघर कैसा था? तो इसके विशाल स्नानघर जो था वो एक दुर्ग का नाम है, दुर्ग था ये। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? ये भी प्रश्न आपको देखने मिला था। रूस से पंचवर्षीय योजना देखने के लिए मिली, मतलब रूस से हमने पंचवर्षीय योजना को लिया है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 500 रुपये गरीब कल्याण योजना के तहत राशि दी जाती है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिंह राव वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशन महाराज किस से संबंधित? किशन महाराज आपके तबला वादक थे, ये तबला बजाया हुआ करते थे, इसका बिल्कुल राइट आंसर तबला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रैलेट एक्ट क्या कब लाया गया था? रैलेट एक्ट कब लाया गया? तो रैलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में लाया गया था। रॉलेट एक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, जी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संयुक्त अनुच्छेद 108 अनुच्छेद के तहत होता है, 108 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सांची स्तूप का द्वार किस राज्य में है? सांची स्तूप का द्वार पूछा गया है, तो ये सांची स्तूप का द्वार आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ था? महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है, यह 2023 में 108वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 108 या 2023 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुढ़ाना आंदोलन कब हुआ था? ये बुढ़ाना आंदोलन वाला शायद सबका गलत गया हुआ, 18 अप्रैल 1951 में ये हुआ था, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। A to Z मैंने श्योर करके ये लिखा है। ये तो सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? सेल मतलब कोशिका का नाम किसने दिया था? तो ये आपका है रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था, इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागनी गंगे कार्यक्रम किस वर्ष हुआ था? 2024 में हुआ था, पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए, A to Z प्रश्न, आपके कोई भी प्रश्न नहीं रह गया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें।